हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एनिमल्स और उनकी बनावट के बारे में और अलग अलग फंक्शंस वो काम किस तरह से करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जानवर एनिमल्स जो होते हैं, कुछ होते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब उनकी बॉडी जो होती है वो एक ही सेल से बनी हुई होती है, जो कि उनको खाने में, डाइजेस्ट करने में, अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, बड़ा होने के लिए और अलग अलग तरह के मूवमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कुछ होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल्स मिलकर के ये सब काम करते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो बच्चों उसमें क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत सारे सेल्स मिलकर के किसी एक काम को करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सेल्स में काम को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि हाइड्रा एक एनिमल होता है जो कि पानी में रहता है और वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो उसके सेल्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि कुछ सेल होते हैं जो उसके चलने में हेल्प करते हैं, कुछ होते हैं जो उसका पानी में खाना पकड़ने के लिए, और कुछ उसको पेट के अंदर डालने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सेल्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में अलग अलग सेल का ग्रुप का अलग अलग काम होता है। तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एक ही तरह से खाते हैं, बड़े होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनमें सारे सेल एक ही तरह का काम नहीं करते हैं, हर एक टाइप के सेल एक पर्टिकुलर तरह का काम करते हैं और उनका लाइफ चलता है। तो जो ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के फंक्शन करते हैं उनको एक साथ मिल करके कई ऑर्गन्स जब एक ही काम को करती हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बहुत सारे इसी तरह के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे बॉडी में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में कि हमारा जो शरीर होता है वो किस चीज़ से बना होता है। सब चीज़ें, हमारी बॉडी जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। सेल से मिलकर बना होता है। तो सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है जिसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं या बॉडी ब्लड ऑफ लाइफ कहते हैं। तो इस तरह से जो बहुत सारे सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, जो कि जैसे ब्लड, बोन, मसल्स और स्किन जो होती है हमारी बॉडी में वो टिश्यूज़ होती हैं, कई सारे सेल्स को मिलाकर बनी होती हैं। कई सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलकर के कुछ इंपॉर्टेंट काम को करते हैं। जैसे कि स्टमक है, ऑर्गन्स जो हो गई, स्टमक, किडनी, लंग्स, ये सब ऑर्गन्स हैं। और कई सारी ऑर्गन जब एक साथ काम करके किसी एक काम को हमारी बॉडी में अंजाम देती हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरह से हमें ज़िंदा रखने के लिए हमारे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट और अलग अलग मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग तरह से ऑर्गेनाइज रहते हैं। किस तरह से ऑर्गेनाइज रहते हैं कि सबसे पहली छोटी यूनिट होती है जो उसे हम सेल बोलते हैं। फिर सेल, कई सारे सेल मिलाकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज़ मिलाकर ऑर्गन्स बनती हैं, और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर जब किसी एक फंक्शन को करते हैं उसे ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलाकर हमारे ह्यूमंस की बॉडी बन जाती है। तो अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम और उनके अंदर कौन कौन सी ऑर्गन्स होती हैं और उनका मेन काम क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम होता है। स्केलेटल सिस्टम जो कि हड्डियों से बना होता है, जो हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है और कई सारे हमारे अंदर की ऑर्गन्स की को प्रोटेक्ट करता है। मस्कुलर सिस्टम होता है जो कि मसल से मिलकर बना होता है और हमारी बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है और हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, वो नोज़, विंड पाइप और लंग्स से मिलकर बना होता है। इसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो हमारे यंग वंस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये मेल में टेस्ट्स, स्पर्म ट्यूब, यूरेथ्रा, पेनिस, और फीमेल में ओवरीज, ओविड्यूट्स, यूट्रस और वेगिना, इन पार्ट से मिलकर बना होता है। इसके बाद नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है, जिसमें कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आते हैं।
इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। इसमें ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे टीथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन से मिलकर बना होता है। इसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है जो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है और ये किडनी, यूरेट्रस, ब्लैडर, यूरेथ्रा और स्किन से मिलकर बना होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। बच्चों, हम सबको पता है कि हमारे जो एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स की बॉडी में बहुत तरह के मूवमेंट होते हैं। जब हम स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट होते हैं, हमारी बॉडी अलग अलग तरह के मूवमेंट करने के कैपेबल होती है, तो जिन्हें हम बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं, जिससे हम अपने हाथ को घुटनों से मोड़ सकते हैं, अपने पैरों को घुटनों से मोड़ सकते हैं, हाथों को कोहनी से मोड़ सकते हैं। और हमने देखा है कुछ रोटेशनल मूवमेंट होते हैं, जैसे कि हम अपने हिप पे अपने पैर हिप से अपने पैर को पूरे गोल गोल घुमा सकते हैं। कुछ स्ट्रेचिंग मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जिससे कि हम अपने हाथ और पैरों को साइड में स्ट्रेच खिंचाव कर सकते हैं। सर्कुलर मूवमेंट होते हैं जो कि हम अपने कंधे पर अपने क्रिकेट बॉल की तरह अपने हाथ को कंधे को मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में। एनिमल्स में भी कुछ मूवमेंट होते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल को अलग अलग करते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह जनरली मूव नहीं करते हैं, और जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो ईजीली मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल्स के मूवमेंट होते हैं वो उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि जो चल फिर सकते हैं, भाग सकते हैं, उड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो उनके बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स हेल्प करते हैं। तो बच्चों, मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी के किसी एक पार्ट की पोजीशन चेंज करें। और लोकोमोशन होता है जिसमें कि हमारी पूरी बॉडी ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब हम अलग अलग एनिमल्स में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अर्थवर्म के बारे में पढ़ते हैं। अर्थवर्म का जो स्केलेटन होता है वो लिक्विड होता है और उसमें एक लंबी ट्यूब के जैसी उसकी शरीर होता है, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे रिंग्स से मिलकर बना होता है, जो एक दूसरे से एंड पर जुड़े हुए होते हैं। और इसमें कोई बोन नहीं होती। जो इस अर्थवर्म की जो मसल्स होती हैं वही उसको सिकोड़ करके और लूज़ कर करके वो अपने बॉडी को आगे मूव करता है। तो मूवमेंट के टाइम पे सबसे पहले वो अपने बॉडी के आगे के हिस्से को फैलाता है और पीछे के हिस्से को फिक्स रखता है और ज़मीन पर, और उसके बाद वो पीछे के हिस्से को आगे की तरफ पुश करता है और आगे के हिस्से को फिक्स रखता है। तो इस तरह से करके वो अपनी पूरी बॉडी को आगे की तरफ मूव करता है। इसके बाद दूसरा इंसेक्ट पढ़ते हैं हम कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच किस तरह से मूव करते हैं। कॉकरोच में कोई बोन्स नहीं होती और इनकी बॉडी जो होती है वो एक हार्ड कवर से, स्केलेटन से ढकी होती है। जिसकी एनिमल के बाहर की तरफ स्केलेटन होता है उसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। इसका मतलब कॉकरोच में भी बाहर, बॉडी के बाहर की तरफ स्केलेटन होता है। तो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो अलग अलग यूनिट्स को एक साथ मिलाकर बनता है, जिससे कि उसकी बॉडी में मूवमेंट होता है। तो कॉकरोच चल सकते हैं, चढ़ सकते हैं, उड़ सकते हैं यानी तक की हवा में। तो उसके 3 पेयर्स होते हैं लेग के, जो कि उसको चलने में हेल्प करते हैं। कॉकरोच में मसल्स होती हैं जो उसके स्केलेटन से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग और उसको चलने में हेल्प करती हैं। इस तरह से 2 विंग्स के पेयर होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्नेल्स के बारे में। स्नेल्स किस तरह से मूवमेंट करती हैं। बच्चों, आपने देखा होगा गार्डन में स्नेल्स में उसकी कमर पर एक गोल गोल स्ट्रक्चर होता है जिसको कि शेल बोलते हैं। शेल जो होता है उसमें कोई वो आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का, और उसमें कोई भी हड्डियां नहीं होती और ये हार्ड फ्लेक्सिबल होता है, और इसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है। ये एक सिंगल यूनिट होती है जो उसको मूवमेंट में हेल्प नहीं करती, सिर्फ उसको उसके साथ साथ उसके सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। स्नेल जो होती है वो ज़्यादातर क्रॉलिंग, रेंग रेंग कर चलती है अपने पैरों से, इसलिए वो अपने आगे के पैरों को फिक्स करके और रेंग कर अपना मोशन कंप्लीट करती है। वेव की तरह से अपने फ्रंट और बैक पार्ट को बॉडी के मूव करके ग्राउंड पर आगे बढ़ती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्नेक के बारे में कि सांप का मूवमेंट किस तरह से होता है। बच्चों, स्नेक जो होता है वो एक लंबा सिलेंडर की तरह की शरीर वाला होता है। इसमें कोई
ज़्यादा रिब्स और वर्टिब्रा होती हैं दूसरे बैकबोन जो एनिमल्स होते हैं उनकी तुलना में। इसलिए जो स्नेक होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। स्नेक बहुत तेज़ रेंग तक कर अपनी पेट से वो रेंग जाता है। उसके अंदर कुछ बॉडी के ऊपर अलग तरह के स्केल्स होते हैं, निशान होते हैं जो उसकी बॉडी पर होते हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉलिंग करता है, रेंगता है। तो अपने मूवमेंट में वो क्या करता है, अपनी बॉडी को एक कर्व घुमावदार शेप में लूप लूप में बना लेता है, और ये इसकी वजह से स्नेक आगे अपनी बॉडी को पुश करके ज़मीन पर रेंग सकता है। और स्नेक जो होता है वो पानी में तैर भी सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स जो होती हैं वो हवा में उड़ सकती हैं और ज़मीन पर चलती हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे कि बत्तख है, स्वान्स है, जो कि पानी में तैरती रहती हैं। वो उड़ सकती हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो पतली होती है और बोट की शेप की होती है, जो कि उनको उड़ने में हेल्प करती है। हल्की होती हैं हड्डियाँ उनकी और खाली होती हैं अंदर से। उनके आगे के जो हिंड लिम्स होते हैं, पीछे के जो पैर होते हैं, वो उनको चलने में और पर्चिंग में हेल्प, बैठने में हेल्प करते हैं। जबकि आगे के जो लिम्स होते हैं वो उनके पंख बन जाते हैं। उनके कंधे की बोन्स जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। ब्रेस्ट बोन्स उनकी फ्लाइट फैदर्स में कंप्लीट होती हैं, जिससे कि वो उनके जो वो उड़ सकती हैं, ऊपर नीचे कर सकती हैं। तो उनमें जो लंग्स होते हैं बर्ड्स में, वो एयर के भरने के लिए खाली होते हैं, जिसमें एयर भरी होती है, जिससे उनकी बॉडी हल्की होती है और वो और ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं अपनी बॉडी में उड़ान के दौरान पे। तो इस तरह से बर्ड्स अपना मूवमेंट करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ़िश। मछलियाँ जो होती हैं उनका स्केलेटन भी ह्यूमन बॉडी की तरह होता है, अंदर की तरफ होता है, जिसे हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, ये सब एंडोस्केलेटन वाले इंसेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह से उन सब में बैकबोन्स होती है जिसे वर्टिब्रेट बोलते हैं। और जो फिश की शेप होती है वो नाव की तरह की होती है, जो कि आगे और पीछे से पतली होती है, सिकड़ी हुई होती है और बीच में से चौड़ी होती है। तो इस तरह की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। और फिश में बहुत तरह के फिन्स होते हैं जो कि उनको तैरने में हेल्प करते हैं। इस तरह से फिश एक जगह से दूसरी जगह अपनी टेल की मदद से जाती हैं, जो कि फिश अपना टेल को मूव करती है साइड साइड में, और इसकी वजह से उसकी जो टेल के मसल्स होते हैं पूंछ के, वो उसको पानी को पीछे आगे पीछे करके उस फिश को आगे की तरफ मूव करते हैं पानी में। इसके बाद